गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं, जो कि बहुत बच्चों का डिमांड था कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ-साथ थोड़ा-सा वर्णनात्मक प्रश्नों को भी समझा दीजिए। इसलिए गद्य खंड का एक तथा पद्य खंड का एक वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर सहित लाया हूँ, जो कि 6-6 नंबर के आते हैं और ऐसे प्रश्नों को तैयार करके आप परीक्षा में लाभ ले सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम बताते हैं। जैसे यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन ओएमआर बेस्ड होते हैं, जो कि खंड आ में होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं खंड आ के अंतर्गत ओएमआर में करना है। शेष 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, वो आपको खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक रूप में करना होगा। अब जो ये हिंदी सब्जेक्ट का है, आ और बा बहुविकल्पीय मैं बता चुका हूँ इससे पहले। आज खाली वर्णनात्मक पे थोड़ा चर्चा होगी। वीडियो बहुत ही छोटा है और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो पूर्णांक 50 नंबर का है, रिटेन वाला, ये आपको 2 गद्य खंड दिए जाएँगे। एक गद्य खंड दिया रहेगा और एक दूसरा गद्य खंड दिया रहेगा। दोनों गद्य खंड में से कोई एक गद्य का आपको किसी एक गद्य खंड को करना है और हर गद्य खंड के नीचे आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 प्रश्न दिए रहते हैं और उन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको उसी गद्य खंड से देना है। जैसे लिखा हुआ है, पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसे हम पढ़ते हैं प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिससे जिसमें वह गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूँढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीत विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये आपका जो है गद्य खंड है। अब इससे रिलेटेड नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है और पहला चैप्टर जो है लिया गया है, ये इसमें मित्रता पाठ का है ये। ये मित्रता पाठ का है और इसके जो लेखक हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का यदि संदर्भ लिखना है। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा है लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो पहला प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जैसे इसी में आपको स्पष्ट है यहाँ मित्रता दिया हुआ है। इससे आप पता लग जाएगा कि ये पाठ मित्रता है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका संदर्भ जो होगा प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक का आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका इतना है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये इतना है। अब इसी की आपको व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो ये तीनों का आंसर देखिए। पहला आंसर है प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बस इतना आपको लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। ये आपके प्रति प्रश्न 2 नंबर है, 3 क्वेश्चन है, 2 तिया 6 नंबर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करना या कोई डैश डैश करके लिखेंगे और लास्ट वाला वर्ड लिखेंगे जिससे थोड़ा जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में लिखें वो थोड़ा अट्रैक्टिव रहे। व्याख्या में ये
हमने किया है कि ये आवश्यक नहीं। लिखा है ये कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। इसमें हमने क्या है कि ये आवश्यक नहीं है, तीसरा आंसर है, दूसरा आंसर है कि मित्रता केवल एक स्वभाव या रुचि के लोगों के साथ करनी चाहिए, अपितु समाज में भिन्न-भिन्न के लोग हैं तथा उनकी रुचि भिन्न है। फिर भी यदि हम मित्रता करते हैं, तो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे जो गुण हम में नहीं है, वह गुण हम अपने मित्रों से प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे गुणों को मित्र प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इसका आंसर है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इससे चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का अनुभव करता है, निर्बल को बलि का सहारा मिल जाता है तथा धीर वीर एवं उत्साह का अनुभव करता है। जो धीर पुरुष या वीर पुरुष होते हैं, उत्साह का अनुभव करते हैं। इसी तरीके से 6 नंबर का आपका गद्य के 2 खंड रहेंगे, 1 करना रहेगा और आगे जो पद खंड के रहेंगे, पद में भी 2 पद खंड दिए रहेंगे। एक दिया रहेगा, बीच में अथवा लिखा रहेगा, चाहे आप पहला करें या अथवा वाला करें। तो हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जैसे पहला आपका गद्य खंड का हो गया, दूसरा पद खंड का। इसमें लिखा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और 3 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पहले पद को पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हर राई, जाके कृपा पंगु गिरे लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। ये अब इसमें देखिए लिखा हुआ है सूरदास। इससे ये पता चलता है कि ये रचना सूरदास की है। एक तो रचयिता का नाम आपको पता चल गया, दूसरी चीज ये पहले ही चैप्टर का है, पद शीर्षक के अंतर्गत है। इसमें 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा उपयुक्त पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है। ये आपको 3 प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं। तो पहला हम संदर्भ देखते हैं कि संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक से लिया गया और इसके रचयिता सूरदास जी। ये सूरदास जी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है। तो पहले ये ऐसे आप डैश डाल देंगे। जब आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर ऊपर डालेंगे, खंड डालेंगे, फिर आंसर नंबर डालेंगे। जैसे आंसर नंबर 2 है, तो लिख देंगे आंसर नंबर 2। ये ब्लैक मोटी वाली हेडिंग पेन से लिखेंगे और उसके अंतर्गत जैसे पहले का कर रहे हैं, तो पहले का शीर्षक ऊपर डाल देंगे और फर्स्ट वाला वर्ड और लास्ट वाला। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आपका 2 नंबर हो गया संदर्भ। संदर्भ का 2 नंबर। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, तो आंसर नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे कब सूरदास जी कहते हैं कि आपकी कृपा से। चूँकि ये पूरे का नहीं पूछा है, इसमें बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। इतने का पूछा है। इसका आपका कवि सूरदास जी कहते हैं कि आपकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है तथा निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा बन जाता है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि थर्ड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है? तो तीसरे में लिखेंगे चरण कमल बंदो हर राई में रूपक अलंकार है और उसके बाद बाकी की जो पंक्तियाँ हैं उसमें अनुप्रास अलंकार हैं। तो हमारा ये होगा कि रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं। वीडियो बहुत छोटा है, इसे देखिए और इसी तरीके से एक गद्य और एक पद। गद्य में भी अथवा रहेगा, 2 रहेंगे, 1 करना है, पद में भी 2 रहेंगे, 1 करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।